तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आज इसका कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इसके टाइप्स, इसके और इम्पोर्टेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और अब बात कर लेते हैं ये वीडियो किसके लिए रहने वाली है। तो अगर आप बीकॉम से आते हो और आपके में ये सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर अप करूँगा लाइन बाय लाइन। तो आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिससे आप सारी वीडियोज़ देख सको। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं इसमें और हाँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसमें कुछ भी रट्टे वाली बात नहीं होगी। मैं आपको एक-एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप एग्ज़ाम अच्छे से जाके दे आओ। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसमें कि हमारा आज चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करवाऊँगा और पढ़ाऊँगा। तो बिज़नेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यवसाय, ठीक है? एक ऐसा व्यवसाय या एक ऐसा व्यापार जिसमें आप प्रॉफ़िट कमाने के एम से उस चीज़ को करते हो, ठीक है? मेन आपका बिज़नेस वही होता है। एंड ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें, ये एक ऐसा ग्रुप होता है या एक ऐसा संगठन होता है, जहाँ पे कई सारे लोग किसी एक स्पेसिफ़िक गोल को लेके चीज़ों को करते हैं, ठीक है? उनका एक स्पेसिफ़िक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, जिनके लिए आपस में वो मिल-जुट के काम करते हैं, ठीक है? तो ये होता है आपका बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, जहाँ पे कई सारे लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं और सबकी मंशा एक ही है, तो उसे बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन हम कह देते हैं। सुनने में टॉपिक आसान है बट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बच्चों यार प्लीज़ इसे ध्यान से समझना, ठीक है? चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कॉन्सेप्ट फीचर्स ऑफ बिज़नेस। क्या इसकी अवधारणा है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं? तो यहाँ पे अगर हम डेफिनिशन पे ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसे कहते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड हो, उन सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो व्यवसाय एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पाद और वितरण करते हैं हम माल और सेवाओं का। किस लिए करते हैं? ये हम मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है। इसलिए हम माल को, उत्पाद या सेवाओं का वितरण करते हैं। ठीक है? इसी चीज़ को हम बिज़नेस कहते हैं। तो बिज़नेस का मतलब काफ़ी सिंपल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो ये प्रॉफिट मोटिव से करा जाता है। कोई भी आप धंधा ले लो, आप बिज़नेस ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, उसका एक ही गोल होता है कि वो वेल्थ क्रिएशन करे, वो अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करे। ठीक है? हर कंपनी का यही मोटिव रहता है और वो सर्वाइव करे, एटलीस्ट वो कंपनी टिके। अब ऐसा तो है नहीं आपने आज कंपनी खोली, अब आज से 2 साल बाद आप जाके इसे बंद कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप इसे लंबे टाइम तक चलाओगे, ठीक है? सीईओ, फाउंडर्स चले जाते हैं लेकिन तब भी कंपनीज़ चलती रहती हैं सालों-साल, ठीक है? रेगुलैरिटी रहनी चाहिए, इसमें निरंतरता रहनी चाहिए, ठीक है? ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई सिंगल आइसोलेटेड ट्रांज़ैक्शन कर ली, मतलब एक ऐसा लेन-देन कर लिया जो सिर्फ़ आपने एक बार करा, ठीक है? तो उसे बिज़नेस हम नहीं कहेंगे। व्यापार या व्यवसाय वही होता है जो एक कंटिन्यूअस इंटरवल पे हो, एक कंटिन्यूअस ब्रेक पे हो कि हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने पे हम 10 से 15 ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है? और वो प्रॉफ़िट या मुनाफ़ा कमाने के एम से होती है। तो वो बिज़नेस तब कहलाएगी व्यवसाय। एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसमें खतरा भी होता है। अनसर्टेनिटी इज इनएविटेबल, जो इसमें अनसर्टेनिटी यानी जो शंका है ना, वो कभी भी नहीं आप हटा सकते। आप शंका या जो भी आपको लग रहा है ना कि लॉस हो सकता, उसे आप कम कर सकते हो, लेकिन आप हटा नहीं सकते। ये एक अटल सत्य है। किसी भी आप बिजनेस, कंपनी या धंधे में ले लो, आप शंका को हटा नहीं सकते, कम कर सकते हो अच्छी प्लानिंग से, अच्छे आपने मैनेजमेंट करा, उस चीज़ से आप इसे कम कर सकते हो लेकिन हटा नहीं सकते। हमेशा लॉस भी होता है, एक रिस्क होता है कि इसमें लॉस हो सकता है, ठीक है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का भी निर्माण होता है। अब जिन बच्चों को यूटिलिटी का मतलब नहीं पता, यूटिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू फुलफिल नीड्स। कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विस या माल या सेवाएं जो किसी की ज़रूरत को पूरा कर सके। अब वो ज़रूरत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक पेन स्टूडेंट के लिए तो यूटिलिटी है, लेकिन जिसे लिखना नहीं आता उसके लिए तो नहीं है। सेम गोज़ फॉर सिगरेट, जो सिगरेट होती है वो एक स्मोकर के लिए यूटिलिटी है, लेकिन जो नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी का सिंपल मतलब है
कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की नीड्स या ज़रूरत को पूरी करे। तो जब भी बिज़नेस होता है, बिज़नेस इसी पर्सपेक्टिव में होता है कि लोगों की नीड्स को पूरा हो, मतलब लोगों की नीड्स पूरी हों। एड्स वैल्यू बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट राइट टाइम एंड प्लेस। हमें क्या कहते हैं, जो बिज़नेस होती है, वो ऐसे सामान बनाती है जो सही टाइम पे सही ज़रूरतमंद के पास पहुँच जाए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो सकते हो, या आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे। आप फ़िल्टर लगा के वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। जो हमारा व्यवसाय है वो पहले ऐसे नहीं था जो आज के ज़माने में है। आज तो आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर देते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले शुरुआत में सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, ठीक है? इसमें क्या होता था, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो चीज़ देता था जो उसे ज़रूरत हो, और बदले में वो चीज़ लेता था जो उसे ज़रूरत हो, ठीक है? जैसे ए को ज़रूरत है राइस की, ठीक है? और बी को ज़रूरत है व्हीट की। तो इन दोनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए ताकि वो आपस में एक्सचेंज कर सकें। बार्टर सिस्टम और कुछ नहीं था, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स था, सामान के बदले में सामान। आप मुझे सामान दो, मैं भी बदले में आपको वो सामान दूँगा जिसकी आपको नीड होगी, ठीक है? दूसरा कोई भी ऐसा सामान नहीं दूँगा, जिसकी आपको नीड होगी वो दूँगा, ठीक है? और ये काफ़ी लिमिटेड स्केल पे होता था, मतलब हद से ज़्यादा इसमें 1 या 2 जने आ जाएँगे, या हद से ज़्यादा 3 जने आ जाएँगे, ठीक है? और इसमें बहुत सारी दिक्कतें थीं, ठीक है? इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं मिलता था, ठीक है? जैसे हमें वो 2 पर्सन नहीं मिलते थे जिन्हें आपस में एक-दूसरे की ज़रूरत हो, ये ढूँढना काफ़ी मुश्किल होता था, ठीक है? तो ये बार्टर सिस्टम था। उसके बाद विलेज इकोनॉमी आया। ग्रामीण इकोनॉमी। इसमें क्या था, ये भी बार्टर सिस्टम का ही एक पार्ट था, लेकिन इसे थोड़ा-सा इवॉल्व करा गया। इसमें क्या होता था, जैसे अगर एक विलेज है, तो वहाँ पे जो विलेज के लोग हैं वो आपस में ही एक ऐसी जगह बनाते थे जहाँ पे वो बाज़ार बनाते थे, ठीक है? जैसे आज के टाइम पे भी है, जैसे हमारे यहाँ संडे बाज़ार काफ़ी पॉपुलर है, आपके यहाँ भी होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो वो लोग क्या करते थे, आपस में ही सामान बनाते थे और एक जगह इकट्ठा होते थे और आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे। उन्होंने एक ऐसा प्लेस बनाया जहाँ पे सबको पता था कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरी नीड्स फुलफ़िल हो जाएँगी, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी, ठीक है? उस टाइम पे लोगों ने ये भी सोचा था, जैसे-जैसे वो धीरे आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? तो स्मॉल मार्केट्स इमर्ज हुए, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन एंड ट्रेड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक स्थानीय उत्पाद, ठीक है? लोकलाइज्ड प्रोडक्शन यानी स्थानीय उत्पाद होते थे और व्यापार होता था। यानी एक गाँव में जो चीज़ें होती थी वो दूसरे गाँव में नहीं पहुँचती थी, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस गाँव का बंदा दूसरे गाँव में जाके चीज़ें बेच रहा है। अगर कोई विलेज ए का बंदा है तो वो इसी विलेज में चीज़ें बनाएगा और इसी विलेज में वो चीज़ें बेचेगा, ठीक है? एक्सचेंज करेगा। यहाँ भी बार्टर सिस्टम में चलता था, फिर बीच में क्या होने लगा कि मॉनेटरी पे शिफ्ट होगा। मॉनेटरी में यानी करेंसी पे नहीं, वो कुछ चीज़ को करेंसी मानने लगे। जैसे आपने कौड़ी सुना होगा, ठीक है? पहले कौड़ी होती थी, तो उसे एज़ अ करेंसी लोग मानने लगे। फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर आया, फिर और जो अभी मॉडर्न करेंसी है वो चलती है, ठीक है? तो विलेज इकोनॉमी में ये था। अब बात करते हैं मनी इकोनॉमी की। मनी इकोनॉमी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी सुधर गईं, जो भी हमारी बाधाएँ थी वो दूर हो गई। अच्छा, बाधाएँ क्या थी? सबसे पहले जब करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज हट गया। मतलब अब हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमें नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई बंदा मिलेगा या नहीं। अगर मेरे पास राइस है तो मैं राइस को सीधे सेल करूँगा मनी में, और उस मनी से अपनी नीड्स को फुलफ़िल करूँगा, ठीक है? अब उस मनी से मैं मतलब व्हीट भी ले सकता हूँ, मुझे शूज़ चाहिए मैं शूज़ भी ले सकता हूँ, कुछ भी चाहिए मैं ले सकता हूँ मनी के बदले में, ठीक है? तो मनी एक इंटरमीडियरी की तरह काम करने लग गया था उस टाइम पे, ठीक है? इस चीज़ से हमें स्टोर ऑफ वैल्यू भी मिल गई, ठीक है? स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या था कि पहले हमारे पास ये नहीं था कि जो सामान हमें मिल रहा है हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसे हम स्टोर कर सकें। जैसे अगर आपको बदले में आलू मिले, तो आप आलू को कब तक स्टोर कर लोगे? हद से ज़्यादा 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, पहले तो फ्रिज होते भी नहीं थे। कितना कर लोगे आप स्टोर, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं था, मनी वाले में आप करेंसी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है? आप गोल्ड ले लो, गोल्ड तो सालों-साल नहीं खराब होते, लोग रखते हैं, पुश्तैनी गोल्ड होते हैं, मतलब विरासत में जो होती हैं, ठीक है? तो मनी ने ये काम कर दिया, ठीक है? मनी ने वैसे सिक्योरिटी भी दी, मतलब सुरक्षा और गति प्रदान करी थी हमारे व्यापार में, ठीक है? फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति।
इसमें क्या हुआ कि इसमें मशीनों का बहुत इस्तेमाल होने लगा, जैसे स्टीम इंजन्स, इन सब का इस्तेमाल होने लगा, जिससे जो पहले आदमी एक दिन में जितनी चीज़ें बनाता था, अब वो मशीन सेकंडों या मिनटों में बनाई जा रही है। और बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन हुआ इसका, लार्ज स्केल पे। ठीक है, इससे एक चीज़ और हुई, अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन का मतलब जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में थे, अब उनके पास से काम तो चला गया, क्योंकि अब उनके उनकी जगह ले ली मशीनों ने। तो उन्होंने क्या करा कि वो मूव कर गए शहरों की तरफ। ठीक है, शहरों में जाके वो काम करने लग गए फैक्ट्रीज वगैरह में, तो इससे अर्बनाइजेशन भी हुआ था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बस इतना ही हुआ था, जितना ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे डिजिटल एरा, ये अभी का आप मॉडर्न एरा भी बोल सकते हो, जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लोबल ई कॉमर्स हो चुका है अब, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ऑपरेशंस। मतलब अब आपको अगर सामान बेचना है तो आपके पास शोरूम की होने की नीड नहीं है। आपको बस एक रूम चाहिए जहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स वगैरह को आप बना सको, एंड आप उसे इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी और कंट्री में भी सेल कर सकते हो। स्टेट छोड़ो, किसी और कंट्री में। ठीक है, या आप परचेज भी कर सकते हो, जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस। इनमें से तो शायद कुछ साइट्स बंद हैं, बट शायद अली बाबा खुली है। खैर छोड़ो, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई। डिजिटल एरा आने से 24/7 आपकी दुकानें ओपन रहने लगी। मतलब पहले फिजिकल में तो पॉसिबल नहीं है ना कि 24 घंटे कोई दुकान खुली हो। ठीक है, बट इसमें डिजिटल एरा में आपकी ऑनलाइन शॉप हमेशा खुली रहती है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सबको आप देख सकते हो, या आप इनसे कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, रात के 1 बजे भी, सुबह के 4 बजे भी, कभी भी जब आपका मन करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई थी और ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस डेवलप हुआ था। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, हमारे व्यवसाय का क्या महत्व है। ठीक है, महत्व की मतलब हमें क्या क्या मिला या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहला तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जहाँ भी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार होता है, रोजगार मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई कंपनी खुलती है तो उसे मैन पावर की हमेशा नीड पड़ेगी। मैन पावर ले लो आप, ठीक है, लेबर ले लो, ठीक है, या स्किल्स ले लो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है उसे ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ देती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। अच्छा, जब वो हमारे जैसे इंडिया में कोई कंपनी या बिजनेस खुलते हैं, स्टार्टअप्स खुलते हैं, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बूस्ट मिलता है। ठीक है, रोड्स डेवलप होती हैं, हमें रोज़गार भी मिलते हैं और हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ती है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ये होता है। बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अब बिजनेस हमें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे ह्यूमन वांट्स की फुलफिल हो नीड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक विलेज है। ठीक है, इस विलेज में फिल्टर्ड वाटर नहीं है। ठीक है, यहाँ का रहन सहन ऐसे ही है, लोग नल का पानी पीते हैं, उनके पास नहीं है कोई ऑप्शन, और गंदा भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ हर घर में आरओ वाटर इंस्टॉल कर लेंगे, आपको फ़िल्टर पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा। तो उनका क्या हुआ, उनके ह्यूमन नीड्स जो थी उनकी फुलफ़िल हुई, किससे? बिज़नेस के थ्रू। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, रहन-सहन का तरीका बढ़ा। ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो। अगर आपकी टेक्नोलॉजी से रहन-सहन बढ़ता है, तो ये भी इसमें ही आएगा। काफ़ी इनोवेशंस होने लगे। ठीक है, आज आजकल आप देख ही रहे हो यार, एआई वगैरह कितने एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। कैसे हुआ ये सब? बिज़नेस, स्टार्टअप, इनके चलते ही तो हुआ है। तो हमें जो नई-नई प्रॉब्लम्स हैं, उनके नए-नए सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इनोवेशन से। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इनोवेशन करेंगे, हमें नए-नए सॉल्यूशंस मिलते जाएँगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। ये शायद आज का हमारा वैसे भी लास्ट टॉपिक होने वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। ठीक है, ये बिज़नेस एक्टिविटी होता, तो जो व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, 2 होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक्टिविटी। ठीक है, इंडस्ट्री एक्टिविटी एंड कॉमर्स एक्टिविटी। इंडस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन होता है, एंड कॉमर्स में वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन करके हमें कुछ तो मिलेगा ना। फॉर एग्जांपल, ये गुड्स या सर्विसेज मिली। ठीक है, इन गुड्स और सर्विसेज को हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी कॉमर्स है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इंडस्ट्री पे आते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या है, देखो, सबसे पहले होता है प्राइमरी इंडस्ट्री।
प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्स से चीज़ें बनाती है, ठीक है? या वो सीधे अर्थ से, अपनी जो पृथ्वी है, वहाँ से रिसोर्सेज़ लेगी और उससे चीज़ें बनाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल माइन ले लो, जूट एंड टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री ले लो, ये सब क्या करती हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज़ लेते हैं और उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे माइनिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब, ठीक है? उसके बाद होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या काम करती है? यही प्राइमरी इंडस्ट्री से सामान लेगी और ये जो रॉ मटेरियल है इसे फिनिश में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है? फिनिश में कन्वर्ट कर देगी। तो ये यही काम करती है सेकेंडरी, कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करें। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, डैम्स वगैरह, ठीक है? ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है, एक दूसरी होती है जो एक्सट्रैक्ट भी करती है, ओके? टेरिटरी इंडस्ट्री, ओके? टेरिटरी इंडस्ट्री क्या काम करती है कि इन दोनों को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा माल इकट्ठा होगा वो अपने आप तो पहुंचेगा नहीं सेकेंडरी के पास, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है? ट्रांसपोर्ट चाहिए, नहीं ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? ट्रांसपोर्ट चाहिए। अच्छा, बीच में एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे हो, या ऐसा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए इंश्योरेंस है, रोकने के लिए नहीं मतलब लॉस झेलने के लिए, ठीक है? इंश्योरेंस है, ठीक है? और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट है कि सामान ढंग से पहुंचा या नहीं, ठीक है? वो सारी चीज़ें भी कौन देखता है? टेरिटरी इंडस्ट्री देखती है। प्रोवाइड्स वाइटल सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? ये जितनी भी, और ध्यान रखना ये जो टेरिटरी इंडस्ट्री है ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है। मतलब अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग या ट्रांसपोर्ट कुछ भी देना हुआ तो प्राइमरी और सेकेंडरी को दिया जाएगा, ना कि किसी थर्ड पर्सन को। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब कॉमर्स में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स बन के हो गया है तैयार, ठीक है? अब पहुंचाना है कंज्यूमर तक। अब इसमें हेल्प करता है हमारी कॉमर्स एक्टिविटी। कॉमर्स एक्टिविटी का काम यही होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले ट्रेड समझते हैं। ट्रेड यानी व्यापार, ठीक है? व्यापार, व्यापार का मतलब होता है कोर बाइंग एंड सेलिंग, मतलब आप सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसे व्यापार कहते हैं। अब ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में कैसे हो सकता है? आपने किसी एक दुकानदार में थोक पे बेच दिया, ठीक है? थोक मतलब बल्क में सामान बेच दिया, ठीक है? सुना ही होगा आपने। वो एक साथ ट्रक के ट्रक सामान खरीद लेते हैं या टेम्पो के टेम्पो, या आपने रिटेलर यानी कंज्यूमर को बेच दिया। ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल में होता है आपने इंपोर्ट कराया किसी दूसरी कंट्री से, आपने अपनी कंट्री में सामान मंगाया। फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका से सामान मंगाया इंडिया में, तो ये हो गया इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब है आपने इंडिया से सामान अमेरिका में भिजवा दिया। एंड्रोपोर्ट का मतलब होता है कि आपने सामान इंपोर्ट तो करवाया, जैसे आपने अमेरिका से इंडिया तो मंगवाया, लेकिन आप इंडिया में कंज्यूम ना करके उसे अफ्रीका बेच दोगे, किसी और कंट्री। मतलब वो सामान या सेवाएं, वस्तु या माल आप मंगाते तो हो, इंपोर्ट तो करते हो, लेकिन आपको उसे रीसेल पर्पस के लिए करते हो, किसी और कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? इसलिए उसे एंट्रोपोर्ट बोलते हैं, ओके? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड में, अब ट्रेड भी हो रहा तो इसे भी तो इंश्योरेंस चाहिए, इसे भी तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। ऐसे कैसे फिनिश गुड्स आपके घर तक पहुंच जाएगा? क्या ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए? क्या कस्टमर सपोर्ट नहीं चाहिए? कुछ भी चाहिए या नहीं? तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यही काम करता है, ट्रेड में सहायक का काम करता है। कैसे? ट्रांसपोर्ट देके, बैंकिंग फाइनेंस देके, ओके? इंश्योरेंस जो कि रिस्क कम करता है, वेयर हाउसिंग कहाँ पे स्टोर होना, ये सब यहाँ। और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ट्रेड के लिए है, ध्यान रखना। और ये वाली जो चीज़ें थी टेरिटरी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। इसलिए इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है और कॉमर्स में आपका एक्सचेंज का काम होता है, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है? और स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है? या आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट ज़रूर से चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा। एंड यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी वीडियोज़ को बनाने में मेहनत बहुत लगती है। सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो। चलो, इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए दोस्तों। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।